यह बुद्ध जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया यह अपना बुद्ध जयंती अपने स्थापना काल से ही मनाता आ रहा है। 13 वर्षों से यह पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया चल रही है। वैसे विधिवत रूप से रजिस्टर्ड फर्म के रूप में 2014 में यह आरंभ किया गया था, रजिस्टर्ड हुआ। वैसे 2009 से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष हम लोग पाली दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। इस सोसाइटी के माध्यम से कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। पाली पटिपदा एक पत्रिका है जिसके सारे लेख पाली भाषा में हैं। यह भारत की पहली पत्रिका है। कुछ लोगों ने कहा कि विदेशों में भी ऐसी कोई पत्रिका नहीं निकली है जिसके सारे लेख पाली भाषा में हो। मिले जुले जरूर रहते हैं, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, सिन्हली में हो, थाई में हो, लेकिन जिस पत्रिका के, जिस जर्नल के सारे लेख पाली भाषा में हो, यह सोसाइटी ने प्रयास किया और इसका प्रथम अंक पिछले वर्ष निकला है। द्वितीय अंक भी निकल चुका है, लेकिन वह ई फॉर्म में है, हार्ड कॉपी अभी नहीं निकला। अब हम विषय पर आते हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। एक दिन जिसको बुद्ध के नाम से समर्पित है, पूरी दुनिया जो है वह दिन बुद्ध को समर्पित कर दिया है। ऐसा कोई दिवस नहीं है जो किसी को समर्पित हो। यह एक पूर्णिमा जो है, वैशाख पूर्णिमा, वह बुद्ध के नाम से ही समर्पित है। कारण है इसका, इसी दिन भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में इस लोक में आते हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है और इसी दिन वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, इस लोक को त्याग करते हैं। या यूं कहें कि लोक परलोक से वह परे हो जाते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति की, एक महापुरुष की 3 घटनाएं जुड़ी हुई है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से वैशाख पूर्णिमा को जाना जाता है। हर वर्ष हम लोग कोई न कोई विषय लेकर कार्यक्रम करते हैं। आज का जो विषय रखा गया है वह मेत्ता एवं करुणा रखा गया है। इसके जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, बदंत नंद रतन थेरो जी, उन्होंने कहा कि सर करुणा पर पहले हो चुका है। हमने कहा करुणा की आज बहुत आवश्यकता है। करुणा ही भगवान बुद्ध का मूल है। मैत्री और करुणा को ही रहने दें। संसार को ये मैसेज जाए कि आज मैत्री की कितनी आवश्यकता है, करुणा की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उन्होंने उपदेश करने का जो निर्णय लिया, जो उनका जो लक्ष्य था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, यही उनकी उदात्त भावना थी। इसलिए भिक्षुओं को कहते हैं चरत भिक्षुवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय
अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। स्पेस इसमें है ना, चरत भिक्षु चारिकं, चारिका करे भिक्षु। और उन्होंने ये कहा कि एक भिक्षु एक ही दिशा में जाएं, अलग अलग दिशाओं में सारे जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का संपर्क हो सके और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। नहीं तो हो जाएगा उपलब्ध तो। अब पता नहीं कितने का बनाएगा ये, 1 मिनट तो कितने भी का। मैत्री और करुणा ये बुद्ध धर्म का मूल है। मैत्री क्या है? मेजतीति मेत्ता, स्नेहतीति मेत्ता, जो मेल जोल का भाव रखता है, मेल मिलाप का जो भाव रखता है, अपनत्व का जो भाव रखता है, जो स्नेह रखता है, यह जो स्नेह रखने वाला जो भाव है वह मित्रता है। स्नेह हम सब लोग करते हैं, लेकिन वह स्नेह किससे करते हैं, कितना करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हर माँ बाप अपने संतान से प्रेम करता है, स्नेह करता है। कुछ लोग परिवार से स्नेह करते हैं, लेकिन यह जो मित्रता है, यह जो स्नेह है, इस स्नेह का विस्तार करना है। इसलिए मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार कहे गए हैं। इन चारों को अपमय्य कहे गए हैं। अपमय्या, अपरमय है, अपरिमित है, असीमित है। इसको सीमा में नहीं बांधना है, लिमिटलेस है। यह जो मित्रता का जो भाव है, यह जो मित्रता केवल संतान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु इसका विस्तार परिवार, कुल, गोत्र, ग्राम, फिर नगर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर राष्ट्र, पूरा विश्व तक इसका जो है विस्तार होना चाहिए। केवल मनुष्य मात्र तक भी यह मैत्री भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सबों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर पशु पक्षी जीना चाहता है। उसके से मित्रता का भाव रखे, और यह मित्रता का भाव तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि हम में करुणा का भाव नहीं जगेगा। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, इसलिए भगवान बुद्ध को महाकारुणिक कहा जाता है। करुणा के वे सागर हैं। विशुद्धि मग में बुद्ध घोष है, बुद्ध जो मंगलाचरण करते हैं, विशुद्धि मग नहीं, ये विनय पिटक की जो अट कथा है, उसके आरंभ में ही जो मंगलाचरण है, यो कपकटो ही पियप्पमय्यं कालं करंतो अति दुष्करानि खेदं गतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिक सतत। महाकारुणिक भगवान बुद्ध है, महाकरुणा। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबों के प्रति करुणा का भाव जगे, उन सबों के प्रति मैत्री का भाव जगे। दीघ निकाय जो अटकथा सुमंगल विलासनी है, उसमें कहा गया करुणा शीतल हृदयं पैया पज्योत विहत मोहतमं सननामं लोक गरुं वंदे सुगतं गति विमुक्त। करुणाशील, ये करुणा जो है शीतलता प्रदान करती है, और करुणा का भाव जो है
दुखी जनों पर अवलंबित होकर उत्पन्न होता है। इसके जो ऑब्जेक्ट है वे दुखी लोग हैं। करुणा का अर्थ दया है, लेकिन सामान्य दया नहीं है। अगर कोई दुखी है, उस दुखी को देखकर यह कहना कि यह बड़ा दुखी है, केवल वचन से कहने से, जैसे कोरोना काल में हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने दुखी जनों को देखा, लेकिन देखने के अंदर दया का भाव भी जगा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, करने में समर्थ थे। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए का ही सहयोग करें, लेकिन सहयोग करें तब वो करना है। जैसा कि स्वागत भाषण में रवि जी ने कहा, तेज बड़ो जी के, उन्होंने खुलकर जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे भारत में उन्होंने देखा कि यहाँ गरीबों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने किसी धर्म जाति को भी नहीं देखा, उन्होंने क्रिश्चियन को भी, मुसलमान को भी, बुद्ध को भी, जैन को भी, जहां आवश्यकता पड़ी उन्होंने खुले हाथों से दान किया। यह करुणा है। करुणा का भाव जो है दुखी जनों को देखकर, वह दुख हमारा दुख है, जब ऐसा भाव जगता है वही करुणा है। जब दूसरे का दुख अपना दुख हो जाता है, तब कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है। तो बाहर निकलने के लिए वो उपाय करेगा। तो समस्त प्राणी को अपने आप में समाहित कर लेने का जो भाव है वही करुणा है। करुणा का भाव, जब मैत्री का भाव जगेगा तब करुणा का भाव जगेगा। एक सुतने पात में पूरा मित सुत ही है, पूरा हम उसमें नहीं जाएंगे। तो मित सुत में बुद्ध कहते हैं कि मित्तं च सब लोकस्मिन् मानसं भावे अपरिमाणं उद्धं अधोच तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं। अपरिमाणन, कोई उसका सीमा नहीं, असीम मैत्री का भाव सब लोक में, पूरे लोक में, मनुष्य लोक नहीं, चाहे वो मनुष्य लोक हो, चाहे पशु लोक हो, चाहे पक्षी लोक हो, जितने भी लोक हैं उन सभी लोक के प्रति जो है आप असीम प्रेम भाव बढ़ाएं, असीम मित्रता बढ़ाएं। ऊपर हो, नीचे हो, तिरछा हो, जैसे भी है, अवैरंग, वैर किसी से नहीं रखना है। अगर कोई आपसे वैर भी रखता है तो उससे आप अवैर से जीते। धम्पत की 5वीं गाथा है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतीद कुदाचन अवेरेन च समंती एस धम्मो सनंत। अवैर से वैर को जीतो, नहीं वेरे न वेरा, क्योंकि वैर से वैर जीता ही नहीं जा सकता। यही सनातन नियम है। वैर अगर करेंगे तो वैर कभी भी शांत नहीं होगा। यूक्रेन और रसा का आप युद्ध देख रहे हैं। करुणा की यहाँ बड़ी आवश्यकता है, मैत्री की बहुत आवश्यकता है। मैत्री और करुणा का वो जो अभाव विश्व को कहाँ ले जा रहा है वो आप देख रहे हैं। हर प्राणी में बुद्ध कहते हैं स्वयं को देखो। एक उदाहरण उन्होंने दिया मित सुत में, किस तरह से माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, जान का परवाह नहीं करती है, उसी तरह से समस्त प्राणियों को प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनु रखे, एवं भी सब भूतेषु, सब मनुष्येषु भी नहीं, सब भूतेषु मानसं भावे अपरिमाण, अपरिमाण, असीम प्रेम बढ़ाओ बढ़ाए सभी प्राणियों के प्रति। इसी में सबका मंगल है, सबका कल्याण है, सबका सुख है।
इसलिए भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक उपदेश किया। उन्होंने सबको स्वतंत्रता दी, स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं दी, स्वतंत्रता दी, वाणी की भी स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा मेरे वचन को तुम स्वीकार इसलिए मत करो कि बुद्ध बोल रहे हैं, कलाम सुचकाइए, उसे तर्क की कसौटी पर कसो, अगर वह अच्छा लगे, अनुकूल लगे, लाभदायक लगे तब उसे स्वीकार करो, अन्यथा अस्वीकार कर दो। बुद्ध की करुणा सब पर बरसती, वो तो समभाव दृष्टि से सबको देखते थे, क्योंकि वो ब्रह्म विहारी थे। उपेक्षा भाव उनके अंदर था, मुदिता का भाव था, अमृता और करुणा तो था। इसलिए उनकी करुणा न केवल महाराजा बिंबिसार अजात शत्रु अप्रसेन जीत पर बरसता है, बल्कि संग भेद करने वाला देवदत्त पर भी उतनी ही उनकी करुणा रहती है। उन्होंने संघ से कभी निकाला नहीं। अम्बपाली पर भी उनकी करुणा उतनी ही है, दासी पुत्री पूर्णिका पर भी उनकी करुणा बरसती है। उन्होंने कभी भी वर्ग भेद नहीं किया। चंडाल कुत्सोपाक उनके संग में आया, अंगुलीमाल डाकू को भी अपने शरण में लिया, उपाली नाई भी उनके शिष्य बने, भंगी सुनित को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। अनाथ पिंडक की तो बात ही अलग है। तो उनकी जो करुणा थी सब ऊपर समान रूप से बरसती थी। उनका मूल यही था, सबका कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म है। देशेत विक्वे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषाण कल्याणं। आरंभ में भी कल्याण कारक है। यहाँ आरंभ का अर्थ शील का, अगर शील का पालन करेगा उसको कल्याण होगा। मध्य कल्याणं, मध्य में समाधि में भी कल्याण कारक है। अगर शील से और आगे जाएगा, समाधि की भावना, बिना शील के समाधि की भावना नहीं लग सकती है। समाधि का अभ्यास करेगा तो कल्याण कारक है। पर्युषाण कल्याणं, उसकी तो बात ही नहीं करना है। जब प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी तो वह तो कल्याण कारक ही है। लेकिन शील का पालन करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, तब प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। इसलिए वो भिक्षुओं को कहते हैं सात्थं सव्यंजनं केवल परिशुद्धं। सात्थं, सब अर्थ के साथ बतलाओ। भिक्षुओं को निर्देश है कि आप जो उपदेश दें तो अर्थ के साथ समझावें। सव्यंजनं, उसकी जो है व्याख्या करें, केवल अर्थ ही न बता दें बल्कि उसकी व्याख्या करें। केवल परिपूर्णं ब्रह्मचर्यं प्रकाशित, पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करे, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है आचरण प्रधान है। जब तक कि उसे हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे कल्याण नहीं होगा। और जीवन में कब उतारेंगे? जब तक वह हमारे दिल को नहीं छू जाएगा। दिल को छूना जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपनी अपनी भाषा में उपदेश करो। सकाय निरुत्या बुद्ध वचनं पर्यापुनित। इसलिए उन्होंने उस समय के जो एलिट क्लास की जो भाषा थी, संस्कृत भाषा, छांदस भाषा, उसमें उन्होंने उपदेश नहीं किया। उन्होंने आम जनता की बोली, जिसको आज हम लोग पाली भाषा के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने उसका उपदेश किया। और भगवान बुद्ध का जो मूल वचन है यह पाली भाषा में संग्रहित है। और इसी पाली भाषा को बचाने के लिए, पाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस पाली सोसाइटी की स्थापना की गई है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति बरखेड़ी जी है, वह पाली से मैत्री भाव रखते हैं और उनकी अंदर से तरफ है कि यह पाली भाषा का विकास हो। पाली, अभी हाल में ही जो है दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी
जिसमें उन्होंने हमें और देवकर जी को बुलाया था, तो उसमें यह किस तरह से पाली भाषा का प्रचार सब प्रसार हो। यह पाली भाषा जो है एक भाषा नहीं है, बल्कि यह आचार पद्धति है, यह आचरण बताता है, यह वे ऑफ लाइफ बतलाता है, हम कैसे जीवन जिए, और जियो और जीने दो, दोनों का ही है। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से दूसरे का जीवन भी अच्छा होगा। इसी में सबका कल्याण है, सबका मंगल है। भवतु सब।